वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 दिसंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान दिवस पर किसानों को 51 ट्रैक्टर उपहार दिए हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश ने किसान दिवस पर किसानों को 51 ट्रैक्टर उपहार में दिए हैं। साथियों, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष किसान दिवस। तो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है किसान दिवस। साथियों, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। साथियों देखो, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की 51 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों, अब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? तो 80 है। साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। साथियों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। भारतीय दलहन शोध संस्थान, सही कर लेना यहाँ पर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है और कानपुर कौन से रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। साथियों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को साथियों हुई थी। देखो, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने हरित ऊर्जा के लिए साबरमती हब में सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो गुजरात ने साथियों हरित ऊर्जा के लिए साबरमती हब में सौर संयंत्र स्थापित किया है। साथियों, साबरमती नदी जो साथियों है, इस नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है और गुजरात ने साथियों साबरमती हब में सौर संयंत्र स्थापित किया है। तो अब गुजरात ने किया है तो देखो, गुजरात से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले साथियों बेसिक जानकारी हमारी है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है और किस राज्य में है? तो गुजरात में। साथियों देखो, कुछ नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य को देखते हैं। तो पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य, रतन महल वन्यजीव अभयारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभयारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किस राज्य में है? तो गुजरात में है। साथियों देखो, कुछ संस्थान भी है जैसे कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है और मैंने तुरंत बोला आपको कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साथियों, भारत का बोस्टन किस शहर को बोलते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं। और भारत का मानचेस्टर किस शहर को बोलते हैं? तो अहमदाबाद को ही बोलते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा गया है।
अगला प्रश्न साथियों हमारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? साथियों जियो मार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, नोट कर लेना, यहाँ पे मिस हो गया साथियों, है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की उत्पाद की पहुंच को बढ़ाने के लिए जियो मार्ट अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा, जियो मार्ट के साथ समझौता किया है साथियों अब देखो कुछ मंत्रालय हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले साथियों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास मंत्री साथियों। और भी कुछ मंत्रालय है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव साथियों इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण साथियों वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। साथियों भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आप। विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? तो एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर साथियों। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं स्मृति ईरानी साथियों। कौन है? स्मृति ईरानी है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों डी गुकेश अर्थात डोमो राजू गुकेश ने साथियों जीता है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए साथियों। अब चेन्नई, तो देखो चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? चेन्नई में। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है साथियों। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो मैरीना बीच चेन्नई में है। वैसे अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है, तो गुजरात है साथियों। सुपर प्रसारित नगर, क्या मैंने बोला? सुपर प्रसारित नगर के उपनाम से जानते हैं चेन्नई को। और एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है एमए चिदम्बरम स्टेडियम साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन पहल शुरू किया है साथियों? तो देखो बिहार पुलिस ने साथियों मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन मिशन साथियों शुरू किया है। अब बिहार पुलिस ने शुरू किया है साथियों, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना जो साथियों है ये गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ एक शहर है। इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदयनी के द्वारा साथियों। पटना को ही साथियों कुसुमपुरा भी बोला गया है। देखो बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ साथियों बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वैसे बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साथियों शिवहर है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में। और पंत वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों बिहार के राजगीर शहर में बसा हुआ है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 साथियों। देखो बिहार में मोक्ष की भूमि गया में साथियों, बिहार के गया को बोला गया है मोक्ष की भूमि साथियों। तो मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पर बनाया गया है साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भूमि राशि पोर्टल
किस मंत्रालय की एक पहल है? साथियों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है भूमि राशि पोर्टल। साथियों, अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी साथियों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। देखो साथियों, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। साथियों, और भी कुछ मंत्रालय है, जैसे कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन साथियों है? तो राजनाथ सिंह है वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? साथियों, उनका नाम है शेख हसन खान साथियों, जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है। साथियों, क्या नाम है उनका? शेख हसन खान, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। साथियों, अब देखो साथियों, माउंट विल्सन जो है वो समुद्र तल से 4,892 मीटर ऊंचा है और अगर फीट में बात करें तो 16,050 फीट ऊंचा है और यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और साथियों, ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस माउंट विल्सन पर फतह हासिल किया और किस राज्य के हैं? तो केरल राज्य के। साथियों, केरल राज्य के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में केरल के बारे में। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो साथियों एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था कि ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो लिंडा या कारिनो। साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है और यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, शेख हसन खान किस राज्य के हैं? और दूसरा प्रश्न हमारा है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज किसने शुरू किया है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।